नमस्कार। बिना किसी देरी के आज हम लोग जेटेट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगी झारखंड के रिलेटेड करंट अफेयर या जेटेट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगी उसको देखने जा रहे हैं। ये झारखंड के पूर्व एग्ज़ाम में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये पहला सीरीज है, सारी सीरीज आगे कंटिन्यू की जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरफॉल इज ऑल्सो नोन एज गौतम धारा फॉल एज इट इज़ बिलीव डैट लॉर्ड बुद्धा हैड टेकन बाथ हेयर। कौन सा ऐसा फॉल है जिसे गौतम धारा नाम से भी जाना जाता है और ये मान्यता है कि लॉर्ड बुद्धा यहाँ पे कभी स्नान किए थे। तो ये है, आप लोग जान लीजिए, ये जोना फॉल है। जोना फॉल कहाँ पे है? जोना फॉल रांची में है। ठीक है, जोना फॉल कहाँ है? रांची में है। जोना फॉल किस नदी पे बहती है? रुरु नदी। रुरु नदी पे जोना फॉल बहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल वाज फॉर्म्ड इन। झारखंड एरिया ऑटोनोमस काउंसिल, इसको बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में JAAC। इसको कब फॉर्म किया गया? तो इसको फॉर्म किया गया था 1995 में। तो इसका प्रश्न होगा 1995 में इसको फॉर्म किया गया था, तो इसको 95 टिक कर देते हैं, 95 में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, ऑन June 3, 2015 झारखंड कैबिनेट रिकमेंडेड फॉर झारखंड स्पेशल कोर्ट फॉर स्पीडी ट्रायल ऑफ द मीटिंग रिगार्डिंग। 3 जून 2015 में झारखंड कैबिनेट ने रिकमेंड किया था एक स्पेशल कोर्ट के लिए कि जो जल्दी जल्दी स्पीडी ट्रायल होगा, किस मैटर में, किस विषय में, जो स्पीडी ट्रायल कोर्ट में जो केस होगी वो लंबित नहीं रखा जाएगा, वो किस विषय में, किसकी बात की गई थी? इसका है ऑप्शन करप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, टू एलोकेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल टू द स्टूडेंट ऑफ कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ए डिसीजन वॉज टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इन फरवरी 2015। कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय होती है उसमें क्या एलोकेशन का बात की गई थी गवर्नमेंट के द्वारा? कब? 2015 में, फरवरी 2015 में किस चीज़ का एलोकेशन का बात हुआ था? तो ये हुआ था टैबलेट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन रोब एक ड्रेस का सिनोनिम है, ऑफ मेल क्लास ऑफ ए झारखंड विच इज ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ क्लॉथ। कौन सा ऐसा पुरुषों का ड्रेस है जो पूरा एक लंबा एक ही पीस ऑफ क्लॉथ में पहना जाता है और ये प्रिवेलेंट है कहाँ पर? मेल लोग ज़्यादा पहनते हैं झारखंड में। तो इसका आंसर होगा बागवान। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वाज कंपोज बाय द चेतन महाजन इन द जेल ऑफ झारखंड। चेतन महाजन जेल में थे, कौन से जेल में थे और कौन सा बुक उन्होंने पब्लिश किया है, ये क्वेश्चन पूछी गई है। तो उन्होंने बोकारो जेल में थे वो। ठीक है, तो इनका नाम है द बैड बॉयज़ ऑफ द बोकारो जेल। क्वेश्चन नंबर 7 अब हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज़ नोन एज कल्चरल कैपिटल ऑफ झारखंड। कौन सा ऐसा जगह है जिसको कल्चरल कैपिटल कहा जा रहा है, हमारा सांस्कृतिक राजधानी बोला जा रहा है झारखंड में? कौन सा ऐसा जगह है? आप लोग बताइएगा, बिना संकोच के देवघर होगा। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है, विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन झारखंड। कौन सा ऐसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो झारखंड में सिचुएटेड है? तो यहाँ सिंपल से दिख रहा है कि हजारीबाग झारखंड में आता है, तो हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और ये है भी। क्वेश्चन नंबर 9 है, झारखंड हैज साइंड ऑन GCA विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू इंस्टॉल एनर्जी गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन। झारखंड किसके साथ MOU साइन की है? किसके साथ, कौन से कंपनी के साथ MOU साइन की है? किस चीज़ के बारे में? इंस्टॉल एनर्जी गंगा जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन।
पाइपलाइन बिछाने के लिए झारखंड जगदीशपुर हल्दिया के बीच में इंस्टॉल एनर्जी गंगा बोल रहे हैं। जगदीशपुर हल्दिया पाइपलाइन बिछाने के लिए किससे साइन की है? इसका बिना संकोच किए हुए इसका आंसर हुआ गेल। ठीक है, टाटा तो शायद स्टील उद्योग बनाती है, रिलायंस का तो अपना है, गैटो के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज कंसिडर्ड एज एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ झारखंड एंड सेलिब्रेटेड ट्वाइस ए ईयर इन मार्च एंड नवंबर? कौन सा ऐसा झारखंड का सबसे ज़्यादा मनाने वाला पर्व है, साल में 2 बार मनाया जाता है? एक साल में, एक मार्च में होता है सेलिब्रेशन, एक होता है नवंबर में सेलिब्रेशन है। दशहरा है, होली है, छठ है, दिवाली है। तो ये झारखंड बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, वो है छठ। 11 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ कॉल्ड द सिटी ऑफ वाटरफॉल इन झारखंड? जलप्रपातों का शहर किसे कहा जाता है? ये रांची कहा जाता है। ठीक है, धनबाद नहीं है, बोकारो नहीं है, पलामू नहीं है। ठीक है, धनबाद में कोलेरी है, झरिया कोल माइन है। ठीक है, बोकारो में बोकारो स्टील सिटी है। पलामू में जपला सीमेंट कारखाना है जो 1921 में खुला था। क्वेश्चन नंबर 12 है। इस्पात प्लांट मतलब लोहा का प्लांट विच इज कॉल्ड एज फर्स्ट इंडिजिनियस इस्पात प्लांट ऑफ द नेशन इज लोकेटेड? कौन सा ऐसा पहला लोहा का जो प्लांट है, लोहा बनाने का, कौन सा ऐसा प्लांट है? आयरन का जो प्लांट बनाया गया था पहला, भारत में पूरा पहला है। ये लोग आप लोग ये नेशनल क्वेश्चन में भी आ जाता है, ये बोकारो स्टील सिटी का जो प्लांट है लोहा का। ठीक है, ठीक उसी प्रकार टिस्को भी एक 1907 में जमशेदपुर की एक है टिस्को, जमशेदपुर में 1907 में फॉर्मेशन हुआ था टिस्को का। ठीक है, टिस्को बनाती है स्टील। ठीक है, टिस्को बनाती है स्टील। चलिए फिर से एक नया सीरीज है, नया क्वेश्चन है। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन प्रेजेंटेड ए मेमोरेंडम दैट डिमांडेड द फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेट झारखंड स्टेट? कौन सा ऐसा कमीशन है, कौन सी ऐसी कमीशन है जो झारखंड स्टेट का फॉर्मेशन का डिमांड किया था? ठीक है, सरकारी कमीशन, एटचिसन कमीशन, साइमन कमीशन, टोटेनहम कमीशन। ये मेरे ख्याल से साइमन कमीशन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड इज वन ऑफ द मेन सोर्स ऑफ माइका इन द वर्ल्ड? माइका का सबसे ज़्यादा मेन सोर्स झारखंड में कहाँ आता है? धनबाद में तो कोल का सोर्स है। ठीक है, बोकारो तो स्टील का कारखाना है, गढ़वा इधर यूपी साइड हो गया, और हजारीबाग बनता है। हजारीबाग में सबसे ज़्यादा, हजारीबाग कोटरा एरिया में सबसे ज़्यादा माइका मिलता है। ठीक है, हजारीबाग किस एरिया में आता है? ये उत्तरी छोटा नागपुर एरिया में आता है, इसलिए इसका आंसर हजारीबाग होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ द झारखंड डू द गर्ल्स डेकोरेट ए वुडन बम्बू फ्रेम विथ ए कलर्ड पेपर एंड देन गिफ्ट इट टू द नियर बाय हिली रिवर? कौन सा ऐसा झारखंड का पर्व है जिसमें गर्ल्स लोग एक बांस का, बम्बू वुडन बांस का फ्रेम बनाती है, जिसमें कलर का पेपर चिपकाती है, उसके बाद वो जो पास का जो हिल है, हिली रिवर है, वहाँ पर जाके उसको प्रवाहित कर देती है, बहा देती है। इसको कौन सा पर्व बोलता है? गर्ल्स का पर्व होता है सिर्फ, इसको बोलते हैं टूसू पर्व। चौथा नंबर है क्वेश्चन। झारखंड इज ए सोल प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इन द इंडिया? एकमात्र पूरा इंडिया में झारखंड में मिलने वाला एकमात्र चीज़ है, वो सिंपल सा चीज़ है, प्राइम कुकिंग कोल, जो झरिया में मिलता है। झारखंड में झरिया के अलावा कहीं नहीं मिलता है। अगर पूछा जाए कि झारखंड में सबसे बड़ा कोल माइन कहाँ है, तो करनपुरा। करनपुरा कहाँ पर है? बोकारो। ठीक है, करनपुरा बोकारो। लेकिन प्राइम कोयल, कुकिंग कोयल का बारे पूछेगा, ठीक है, तो वो कहाँ मिलता है? कुकिंग कोयल का बारे में उझरिया में मिलता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहाँ थे हम लोग? प्राइम कुकिंग कोयल यहाँ मिलता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर में। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इन इट्स अर्लियर फेज वॉज कॉल्ड एज कुरुक धर्म, लिटरली द ओरिजिनल रिलीजन ऑफ द कुरुक और उरांव? कौन सा ऐसा विद्रोह था जो शुरुआती फेज में कहा जा रहा था कुरुक धर्म, जिसका मीनिंग होता है
ओरिजिनल रिलीजन ऑफ कुरुक, और कुरुक लोग और उरांव लोगों का बात हो रहा है यहाँ पे। तो कौन सा मूवमेंट का बात हो रहा है? शुरुआत में उन्हें क्या बोल रहा था? कुरुक धर्म। ठीक है, ये सिंपल सा है। जो अगर उरांव का देखा जाए, उरांव का मूवमेंट अगर देखा जाए तो हमको ताना भगत मूवमेंट है। ठीक है, ताना भगत मूवमेंट का जो शुरुआत करने वाला था उनका नाम था जतरा उरांव। ठीक है, अब खारवार मूवमेंट कब हुआ था? खारवार मूवमेंट 1870 से लेके 1874 के बीच में खारवार मूवमेंट हुआ था, और उसके शुरुआत करने वाले थे भगीरथ मांझी। ठीक है, और एक क्या दिया है? तमार रिवोल्ट। तमार रिवोल्ट का कब हुआ था? तमार रिवोल्ट ये आपका 1782 से लेकर 1800 बीच में हुआ है। ये 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी के बीच में हुआ है। जिसका संस्थापक थे, मतलब कि इनको लीड करने वाले थे, इनका नाम था ठाकुर भोलानाथ सिंह, और ये तमार रीजन से हुआ था। और रहा बात उलगुलान, किसको बोला जाता है? उलगुलान बोला जाता है कि संथाल रिवोल्ट को उलगुलान बोला जाता है। ठीक है, संथाल रिवोल्ट, हुल रिवोल्ट, उलगुलान उसको बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ढोकरा ऑफ झारखंड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्ट्स? ढोकरा जो झारखंड का किस क्राफ्ट से रिलेटेड है? क्राफ्ट मतलब कि किस चीज़ से रिलेटेड है? क्या वो पेपर है, क्या वो लकड़ी है, मेटल है, फ्लावर है? क्या चीज़ नाम है? ढोकरा। ढोकरा एक तरह से मेटल है। ठीक है, धातु है। ढोकरा एक तरह से धातु है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, द झारखंड पंचायती राज एक्ट 2001 was amended to provide what percentage of reservation for women in पंचायती राज? झारखंड का जो पंचायती राज है 2001 में इसको अमेंडमेंट किया गया। किसमें? उसमें कि वुमेन को कितना परसेंट रिजर्वेशन के लिए अमेंडमेंट किया गया? सिंपल से इसका आंसर 50% वुमेन को रिजर्वेशन दिया जाएगा। ठीक है, 50% वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर का क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। हु इज द फाउंडर ऑफ द टाटा? हु वाज द फाउंडर ऑफ द टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी? टाटा का कौन फाउंडर है? ये सबको मालूम है टाटा का कौन फाउंडर है। ये तो सब बच्चे भी जान रहे होंगे, सुनते आ रहे हैं टाटा का फाउंडर कौन है। ये जमशेदजी टाटा है। लेकिन इसका फाउंडेशन कब हुआ था? टाटा का फाउंडेशन आज़ादी से पहले सन 1907 में टाटा का फॉर्मेशन हुआ, जो आज टिस्को नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर सिटी बनाया गया था, और इसके संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रिस्पेक्ट टू बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा का बात हो रहा है यहाँ, कौन सा ऐसा कथन है जो गलत है? देखते हैं। ही फाउंडेड ए सोनत संथाल समाज। ठीक है, क्या पूछ रहा है कि क्या उन्होंने सोनत संथाल समाज का स्थापना किया? ही फॉट फॉर द ट्राइबल नेचुरल राइट्स ओवर फॉरेस्ट एंड लैंड। ट्राइबल राइट्स के लिए उन्होंने लड़ाई किया। ये तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ही वॉज कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश अथॉरिटीज़ एंड ही डाइड इन प्रिजन। ये भी सही है, कोलोरा से उन्होंने मर गया था, रांची का जेल में कोलेरा से वो डाइट कर गए थे। ही लेड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अमॉन्ग अर्ली अपराइजिंग अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स बाय जमींदारी मनी लेंडर। जो एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा था जमींदारी मनी लेंडर के द्वारा, उसके खिलाफ इन्होंने अपराइजिंग हेल्ड किया था। ठीक है, ये कब का रिवोल्ट, कब का किया गया था? बिरसा मूवमेंट से हम लोग जानते हैं। ठीक है, जो रांची में ज़्यादातर हुआ है। बिरसा मूवमेंट के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर तो ये तीनों बात सही है, ये गलत है। अब हम लोग जानते हैं तीनों बात तो सही है लेकिन ये गलत है कि क्या दिया है? सोनत संथाल समाज। अब इसके संस्थापक कौन है? सोनत संथाल समाज के संस्थापक मेरे ख्याल से शिबू सोरेन है। ठीक है, एक मिनट रुक जाइए, सोनत संथाल समाज के देख के आपको बता देते हैं कौन है। शिबू सोरेन होना चाहिए। ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट इट्स शिबू सोरेन, मेरे ख्याल से ऐसा लगता है, होना ही वही चाहिए।
चलिए, शिबू सोरेन ही मान के रखिए, अभी तो मिल नहीं रहा है लेकिन आप लोगों को ज़रूर बताएंगे, ठीक है। शिबू सोरेन ही सोनत संथाल समाज के फाउंडर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर में, इम्प्लीमेंटिंग CSR इन झारखंड इज डिफिकल्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज प्रॉब्लम। झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, लेकिन उनमें से कौन सा ऐसा कथन है जो CSR के बारे में गलत है। पहला क्या है, लैक ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लॉज एंड रेगुलेशन, नहीं, यहाँ तो इंडस्ट्रियल लॉज एंड रेगुलेशन की कोई दिक्कत नहीं है। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर राइट्स ग्रुप्स, बिल्कुल नहीं है। अबंडेंट अवेलेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, बिल्कुल, यही यहाँ पर झारखंड में एग्रीकल्चर लैंड है। देखिए, जब बिहार से झारखंड अलग हुई तो बिहार को मिला एग्रीकल्चरल पार्ट, झारखंड को मिला मिनरल पार्ट। और पहले जान लीजिए, बिहार सबसे पहले बंगाल थी, वेस्ट बंगाल थी। कौन सा था, वेस्ट बंगाल में बिहार भी शामिल थी, उड़ीसा भी शामिल थी। वो 1912 में बिहार अलग हो गई वेस्ट बंगाल से, 1912 में। फिर 1936 में उड़ीसा अलग हो गई, किससे, उड़ीसा अलग हो गई बिहार से। और 2000 में झारखंड अलग हो गई, किससे, बिहार से। ठीक है, इसका क्या हम लोग बताएं आपको कि एग्रीकल्चर लैंड का कमी है इसके कारण से। 11 नंबर, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ हमारी धरोहर स्कीम। हमारी धरोहर स्कीम का क्या ऑब्जेक्टिव है, टू प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ ऑफ इंडिया अंडर द ओवरऑल कंसेप्ट ऑफ इंडियन कल्चर, या टू स्टार्ट ए लाइब्रेरीज इन एवरी विलेज, टू ऑर्गेनाइज हेल्थ चेकअप कैंप्स, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। नहीं, हमारा जो हेरिटेज है उसके बारे में, धरोहर का बात हो रहा है, तो ये होगा ऑप्शन बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हैज़ रिच डिपॉजिट्स ऑफ कॉपर ओर। कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट में जो कॉपर ओर का सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये पाया जाता है ईस्ट सिंहभूम में। चलिए हम लोग देख लेते हैं, ईस्ट सिंहभूम मैप में देख लेते हैं ईस्ट सिंहभूम कहाँ पे है। देखिए, ये जो आप मैप देख रहे हैं ना, ये जो पार्ट है यही है ईस्ट सिंहभूम, ये है वेस्ट सिंहभूम। ठीक है, यहीं पे जमशेदपुर है इस सिंहभूम में। ठीक है, यहीं पे जमशेदपुर है इस सिंहभूम में। और क्या बारे में, कॉपर ओर के बारे में पूछा है, तो कॉपर ओर कहाँ है, सबसे ज़्यादा इस सिंहभूम में, जमशेदपुर में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ये पर, ये आंसर हो गया आपका ईस्ट सिंहभूम। बिना फूलन दुंगरी इज लोकेटेड नियर विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन्स। फूलन दुंगरी कहाँ पर है, ये सिंपल से ये घाटशिला के बगल में है, ठीक उधर ही कोल्हान, वही ईस्ट सिंहभूम की तरफ ही है, नीचे में फूलन डुंगरी, वो भी कहाँ लोकेटेड है, घाटशिला के बगल में। 14 नंबर क्वेश्चन है, वेयर डज द ओरिजिन ऑफ द मायरुक्षी रिवर लाई। और मायरुक्षी रिवर कहाँ से निकलती है, मायरुक्षी रिवर निकलती है तिरकुट पार। कहाँ है वो, देवघर में है। देवघर में एक तिरकुट पहाड़ है, वहीं से निकलती है मायरुक्षी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेल ऑफ ए प्लास्टिक मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैंडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ झारखंड टू प्रमोट द लीफ प्लेट्स इन द स्टेट। कौन सा ऐसा चीज़ का झारखंड गवर्नमेंट ने लीफ के पत्ते का झारखंड को प्रमोट करने के लिए एज ए फूड प्लेट बनाने के लिए किसको बैंड की थी झारखंड गवर्नमेंट ने, तो इसको बैंड की थी आपको थर्मोकोल को। ठीक है, थर्मोकोल को बैंड कर दी थी। 16 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ उलगुलान लॉन्च्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा। उलगुलान जो बिरसा मुंडा के द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसको बिरसा मूवमेंट से भी जाना जाता है, ये 1895 से 1900 के आसपास ये उलगुलान हुआ था। किसके खिलाफ था, ये किसके खिलाफ रिवोल्ट था, ये क्वेश्चन पूछ रही है कि उलगुलान अंडर द लीडरशिप ऑफ बिरसा हुआ था, उसका मीनिंग क्या था और किसके। एक तरह से उलगुलान का मीनिंग होता है रिवोल्ट, ये उलगुलान अंग्रेजों के खिलाफ था। क्वेश्चन नंबर 17 है, वेयर इज़ द इंडियन स्कूल ऑफ माइंस सिचुएटेड इन झारखंड। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ है झारखंड में, ये है धनबाद में, बिना कोई देरी के धनबाद। विच सिटी इज़ नोन एज द माइका सिटी, माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। माइका कैपिटल ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, कोडरमा। माइका हजारीबाग में भी पाया जाता है, लेकिन कैपिटल बोला जाता है कोडरमा को। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू द तिलका मांझी। तिलका मांझी के रेफरेंस से क्या फॉल्स है। अभी हम लोग जान रहे थे तिलका मांझी
किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं? तिलका मांझी आंदोलन से जुड़े, जो संथाल परगना में हुआ था। कब हुआ था? 1783 से लेके 1785 तक हुआ था। तिलका मांझी का नाम, ओरिजिनल नाम बोला जाए क्या है? जबरा पहड़िया। बोल रहा है कि यहाँ पर क्या गलत है। ऑप्शन ए पढ़ते हैं, तिलका मांझी लेड द ट्राइबल रिवोल्ट इन 1780 एंड 85। बिल्कुल सही है, वही आसपास में 83 से 85 के बीच में, बिल्कुल ही करेक्ट है। दूसरा, तिलका मांझी वॉज हैंग टू द डेथ इन भागलपुर। बिल्कुल सही है, भागलपुर में उन्हें फांसी दे दी गई थी। वो एक एरो से किसी अंग्रेज अधिकारी को मार दिए थे। तिलका मांझी लेड द गुरिल्ला वार इन द हिल्स ऑफ रामगढ़। नहीं, ये गलत है। गुरिल्ला वार तिलका मांझी ने रामगढ़ में नहीं किया था। क्या? इन 1991 भागलपुर यूनिवर्सिटी वॉज रीनेम्ड एज तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी। ये भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आर्चर फ्रॉम द झारखंड। कौन ऐसी तीरंदाजी झारखंड से नहीं है? जो विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग इज नॉट आर्चर, एन आर्चर फ्रॉम झारखंड। जो आर्चर नहीं है, इनमें से कौन है? सिंपल सा, दीपिका कुमार आर्चर है, रीना कुमारी आर्चर है, आशा रानी हो भी आर्चर है, सीमा वर्मा जो है आर्चर नहीं है। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु हैज़ ऑथर द बुक मुंडारी लोक खतियान। कौन मुंडारी लोक खतियान बुक के लेखक है? भगवती प्रसाद सिन्हा, नलिन वर्मा, और दो ऑप्शन देख लेते हैं, जगदीश त्रिगुनेट एंड विनोद कुमार। ये इनका क्या था, मुंडारी लोक खतियान का जो कौन है राइटर? तो इनके राइटर हैं जगदीश त्रिगुनेट। क्वेश्चन नंबर 22 में देखते हैं, हु इज़ ओनली इंडियन स्पोर्ट्समैन हुज नेम फिगर एमंग द फोर्ब्स मैगजीन 100 हाईएस्ट पेड एथलीट्स इन द वर्ल्ड रिलीज्ड इन 2015। 2015 के फोर्ब्स मैगजीन में स्पोर्ट्समैन में भारत के आने वाले 100 टॉप मेल एथलीट में सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाले मेल एथलीट में मैगजीन में आने वाले हाईएस्ट पेड सबसे ज़्यादा पैसा लेने वाले कौन थे 2022 में 2015 में तो थे आपके महेंद्र सिंह धोनी। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, हु वाज बिरसा मुंडा ऑल्सो नोन एज। व्हाट वाज बिरसा मुंडा ऑल्सो नोन एज। बिरसा मुंडा को क्या फादर ऑफ झारखंड अब्बा? नहीं, फादर ऑफ अर्थ, हाँ, धरती अब्बा उन्हें बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विथ रेफरेंस टू द मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना। मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना से आपको क्या स्कीम का है, बताइए, फॉल्स कौन सा है? पहला है, द बेनिफिशियरी फैमिली शुड हैव ओनली 2 चिल्ड्रन। ये बिल्कुल सही है। द गर्ल चाइल्ड शुड नॉट गेट मैरिड बिफोर शी टर्न 18। 18 साल से पहले शादी नहीं होना चाहिए। द गर्ल चाइल्ड शुड नॉट सफ़र ए ब्रेक इन स्टडीज टिल सी पासेस आउट ऑफ स्कूल। जब तक स्कूल पढ़े उसमें कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसमें क्या पूछा है कि गलत कौन सा है? अपॉन मैच्योरिटी ऑफ द स्कीम द गर्ल चाइल्ड इज इंटाइटल्ड टू गेट 2.5 लाख एट द एज ऑफ 22। ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 25, श्री शमीद शिखर जी इज ऑल्सो नोन एज। श्री समीत शिखर को क्या नाम से जाना जाता है? पारसनाथ हिल को बोला जाता है समीत शिखर जी। पारसनाथ हिल कहाँ है? ये है गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में। इसे कहा जाता है जैनियों का मक्का, मक्का ऑफ जैन्स के, ठीक है, जैन्स का। सबसे ज़्यादा ऊंचा पारसनाथ झारखंड में है 31365 मीटर। ठीक है, ये पारसनाथ का लेंथ है। कहाँ क्या बोला जाता है उसे? समित शिखर जी भी बोला जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड इज जादूगोड़ा यूरेनियम माइन इज लोकेटेड। जादूगोड़ा कहाँ पे है? सिंपल सा बात है, जादूगोड़ा का बात हो रहा है। एक यूरेनियम माइन है, कहाँ पर है? ये पूर्वी सिंहभूम में है, ईस्ट सिंहभूम में। जादूगोड़ा कहाँ पर है? ईस्ट सिंहभूम में। ईस्ट सिंहभूम में जादूगोड़ा है, जहाँ पर जमशेदपुर है। अभी आप लोग को मैप में दिखाए थे। 27 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग ने कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर क्या है? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक, हम लोग कर लिए हैं। 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है,
द फेमस छठ पूजा ऑफ झारखंड इज परफॉर्म टू वर्शिप विच डाइटी, किन भगवान को के लिए छठ पूजा झारखंड में मनाया जाता है। ये सिंपल सा है, झारखंड बिहार में सबसे प्रचलित है, ये है सन, सूर्य भगवान को लेकर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑफ झारखंड, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज, सिंपल सा बात है, फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, हिंदी। दूसरा ऑफिशियल लैंग्वेज झारखंड की उर्दू है, पहली क्या है, हिंदी है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन RMC हैज़ अनवील्ड द ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम फॉर होल्डिंग टैक्स विद द हेल्प ऑफ विच बैंक। रांची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है वो ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम फॉर होल्डिंग टैक्स विद द हेल्प, कौन सा, देखिए जब भी ऑनलाइन से टैक्स होल्डिंग होता है, टैक्स पेमेंट होता है, उसे कौन बैंक के साथ साझा की है रांची, ये एक्सिस बैंक के साथ साझा हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, हु इज़ द स्पोर्ट्स एंड द यूथ अफेयर मिनिस्टर ऑफ झारखंड एज फरवरी 2016 में यूथ अफेयर मिनिस्टर कौन था, श्री अमर कुमार बावरी। लेकिन अभी देखा एट प्रेजेंट 2024 में देखा जाए, 2024 में खेल मंत्री कौन है, हफीजुल अंसारी। और भी इनके पास 2-3 मंत्रालय है, ठीक है। ये कहाँ से जीत के आते हैं, ये मधुपुर से जीत के आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फॉल्स विथ रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द झारखंड। कौन सा ऐसा कथन गलत है, किस चीज़ में, पहला नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर कौन है, नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर पहले कौन रह चुके हैं, देखिए देखते हैं क्या है। ही गॉट कैबिनेट मिनिस्ट्रियल पोर्टफोलियो फॉर द फर्स्ट टाइम इन द बाबूलाल मरांडी लेड स्टेट, नहीं वो नहीं है। पहला नॉन ट्राइबल चीफ मिनिस्टर कौन थे, रघुवर दास थे, ठीक है, रघुवर दास। तो वो क्या बाबूलाल मरांडी के कैबिनेट में थे, नहीं। ही वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग 1975 इमरजेंसी, बिल्कुल नहीं, इमरजेंसी में इनका कोई भूमिका नहीं था, नहीं अरेस्ट हुए थे। ही इज़ द 10th चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड, बिल्कुल भी गलत, नहीं है, 10th नहीं थे, वो 8वें थे शायद। ही वॉज एन MLA फॉर जस्ट 3 times, हाँ MLA बिल्कुल थे। कहाँ से जीतते थे, ये ईस्ट सिंहभूम से जीतते थे। इनको कौन हराया, इनको हराने वाला है सरयू रॉय, ये इंडिपेंडेंट लड़ते के हराए हैं। पहले सरयू राय कहाँ होते थे, बीजेपी में थे, अभी उनका एक कोई पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द लीडर ऑफ द खरवार रिवोल्ट। खरवार रिवोल्ट में इनमें से कौन एक लीडर हैं, सिंपल सा बात देखना है, खरवार रिवोल्ट का कौन है। खरवार रिवोल्ट के हैं आपके भगीरथ मांझी, ठीक है, भगीरथ मांझी खरवार रिवोल्ट के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मरांगोड़ा नीलकंठ हुआ, इसके कौन थे, महुआ माझी। क्वेश्चन 35, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सर्विस डिलीवर्ड एट द AWCS के द्वारा कौन सा ऐसा सर्विस डिलीवर नहीं किया जाता है, ये क्या सर्विस, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स इवेंट्स के सर्विस डिलीवर नहीं किया जाता है। और क्या है क्वेश्चन देखा जाए, और है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए झारखंड। चलिए हम लोग कहाँ तक देखे थे, हम लोग देखे थे हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मरांगोड़ा नीलकांत हुआ, इसके संस्थापक कौन थे, इसके राइटर कौन थे, ये गलत है, डी नहीं होगा, इनके हैं महुआ माझी, ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 35 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सर्विस डिलीवर्ड एट द AWCS के द्वारा कौन सा सर्विस डिलीवर नहीं किया जाता है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट दिया जाता है, नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन भी दिया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल स्पोर्ट्स इवेंट ये नहीं दिया जाता है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन के बारे में भी बताया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ झारखंड विथ रिस्पेक्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट इन इंडिया। झारखंड कितने पोजीशन में बन रहा था, रिस्पेक्ट टू स्टेट की पोजीशन में देखा जाए तो 28 थी, आज इतना हुआ। लास्ट में आप लोगों को हम थोड़ा सा झारखंड का मैप लेके आए हैं, कुछ बताना चाहते हैं झारखंड के मैप से। झारखंड मैप में इम्पोर्टेंट चीज़ हम आप लोगों को थोड़ा सा शेयर करना चाहते हैं।
जो झारखंड से नहीं है उन्हें मैप में तो बहुत परेशानी होगी। जेटेट में तो ये जानकारी, बेसिक जानकारी रहना चाहिए। देख लीजिए क्या है मैप, सिंपल से जानिए। ये ऊपरी भाग में बिहार है, ये नॉर्थ एरिया हो गया, झारखंड का नॉर्थ एरिया। यहाँ पे यूपी है, ठीक है। यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है, इस एरिया में। नीचे में साउथ में, झारखंड के साउथ में क्या है, साउथ में क्या है, उड़ीसा है। क्या है, उड़ीसा। यहाँ क्या है, इधर बंगाल है, इधर वेस्ट बंगाल है। क्लियर है, ऐसा है, चारों तरफ है। चलिए, वो कन्फ्यूजन हो रहा होगा, इसलिए देखिए क्या करते हैं। सिंपल सा चीज़ है, बिहार को हम लोग बी लिख देते हैं, यूपी को हम लोग यू लिख देते हैं, उड़ीसा को हम लोग ओ लिख देते हैं, और आपका बंगाल को हम लोग बी लिख देते हैं, छत्तीसगढ़ को हम लोग। तो कितने स्टेट से झारखंड सट रहा है, 1 2 3 4 5, 5 स्टेट से झारखंड बॉर्डर शेयर करता है। अब यहाँ देखते हैं कि मुख्य इम्पोर्टेंट कौन सा झारखंड का जिला है जो आप लोगों को सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में आएगा। सबसे पहले तो आपको ये जान लीजिए, एक आएगा ईस्ट सिंहभूम। इस जिला को बोलते हैं ईस्ट सिंहभूम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टिस्को का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ आयरन ओर मिलता है, यूरेनियम का ये है, स्टील का कारखाना है, आयरन का, लौह इस्पात का है, कॉपर और का घाटशिला है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पश्चिमी सिंहभूम है, पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम, इसमें भी आयरन का बहुत ज़्यादा मात्रा और बहुत सारा ऐसा कारखाना है। दूसरा आपको इम्पोर्टेंट आएगा कि झरिया आपको देखना है, झरिया कहाँ पे है, क्योंकि यही है धनबाद यही है झरिया, यहाँ प्राइम कोकिंग कॉल मिलता है। और बोकारो, यहाँ पर कर्णपुरा है, यहाँ भी यहाँ कर्णपुरा है पूरा, ये कोयला का सबसे बड़ा खान है, ठीक है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछता है, एशिया का कोयला का सबसे बड़ा खान है शायद, ठीक है, झारखंड का तो है ही। अब देख लीजिए बोकारो का बारे में, कर्णपुरा यहाँ बोकारो में है, ठीक है, क्लियर है। अब बात यहाँ कर रहे हैं हम लोग क्या चीज़ के बारे में, जेटेट के बारे में। तो जेटेट में मुख्यतः क्या क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल सा क्वेश्चन पूछ सकता है, यही पूछ देगा कि झारखंड में सबसे ज़्यादा ठंडा कहाँ रहता है। तो ये जो नेतरहाट लातेहार देख रहे हैं, यहीं पर सबसे ज़्यादा ठंडा होता है, इसको बोलते हैं यहाँ पर नेतरहाट है। अब आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट बता देते हैं, इस तरह तो गंदा दिख रहा होगा, तो चलिए इसको एक बार क्लीन कर लेके सबको डिस्ट्रिक्ट बता देते हैं। सबसे पहला ये सब जान लिए, धनबाद के बारे में जान लिए जो इम्पोर्टेंट था, हजारीबाग के बारे में भी जान जाइए, ये हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट है, ये जो हजारीबाग है। अब शुरू से बता देते हैं आपको, ये है गढ़वा, ये है पलामू, ये है लातेहार, ये है गुमला, ये है सिमडेगा, ये है पश्चिमी सिंहभूम, ये है ईस्ट सिंहभूम, ये है सरायकेला खरसावा, ये है खूंटी है खूंटी, ये है रांची, ये है रामगढ़, ठीक है, ये है बोकारो, ये है आपका धनबाद हो गया, ये धनबाद हो गया, ठीक है। ये है जामताड़ा, साइबर क्राइम, ये है जामताड़ा, ठीक है। ये है दुमका, सेकंड उप राजधानी है झारखंड का। ये है गोड्डा, ये है साहिबगंज, ये है पाकुड़, ठीक है। ये है देवघर, जहाँ पे मंदिर है बाबा बैद्यनाथ धाम का, ठीक है। यहाँ है गिरिडीह, यहाँ पारसनाथ हिल है। ये है कोडरमा, यह मायका का सबसे बड़ा अभ्रक का भंडार है। ये हजारीबाग हो गया। ये अंतिम बचता है, ये क्या है, चतरा, यहाँ उसरी जलप्रपात है, ठीक है। यही है पूरा झारखंड का
क्रैक्स। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोगों नेक्स्ट सीरीज लाएंगे और नेक्स्ट सीरीज ये कंटिन्यूअस रोज़ चलेगी। धन्यवाद।